नमस्ते। भारत में गणतंत्र दिवस की परेड तो हर साल होती है, लेकिन इस बार यह बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए कि यह मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई और ऐसी हुई कि पाकिस्तान की तो मानो सांस ही अटक गई। गणतंत्र दिवस की परेड में भारत के हथियारों को देखकर पूरे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। जनता जवाब मांग रही है कि इतने शक्तिशाली भारत से पाकिस्तान कैसे मुकाबला करेगा, और हुक्मरान थर-थर कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सुरक्षित होने के भ्रम में है। इसके बाद हालात सिर्फ कर्तव्य पथ तक सीमित नहीं रहते, परेड आगे बढ़ती है और पाकिस्तान के भीतर डर फैलता जाता है। टीवी स्क्रीन पर भारत की सैन्य ताकत की तस्वीरें लगातार चलती रहती है। हर नया हथियार, हर नया सिस्टम पाकिस्तान की बेचैनी को और गहरा कर देता है। यह डर अचानक पैदा नहीं हुआ, यह डर धीरे धीरे पनप रहा था, लेकिन 26 जनवरी की परेड ने इसे खुलकर सामने ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली गणतंत्र दिवस परेड थी और पाकिस्तान यह बात अच्छी तरह समझ रहा था कि भारत अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहा। यह परेड सिर्फ परंपरा नहीं थी, यह शक्ति का सार्वजनिक ऐलान थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जब कर्तव्य पथ पर सामने आई तो पाकिस्तान के सैन्य विश्लेषकों के चेहरे उतर गए। मैक 2.8 से ज्यादा की रफ्तार और करीब 400 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली इस मिसाइल का मतलब साफ है, पाकिस्तान के भीतर मौजूद सामरिक ठिकाने अब सुरक्षित नहीं माने जा सकते। यह डर सिर्फ रेंज का नहीं था, यह डर सटीकता का भी था। ब्रह्मोस अपनी सटीक मार के लिए जानी जाती है और पाकिस्तान की मौजूदा एयर डिफेंस क्षमता इस स्तर की सुपरसोनिक मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं मानी जाती। यही वजह है कि परेड में ब्रह्मोस की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि एक चेतावनी बन गई। इसके बाद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सामने आता है। यह सिस्टम 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। पाकिस्तान को यहां यह एहसास होता है कि भारत सिर्फ हमला करने की ताकत नहीं दिखा रहा, बल्कि अपनी सुरक्षा को भी अभेद बना रहा है। आकाश ब्राक 8 और S-400 जैसे सिस्टम मिलकर भारत को लेयर्ड एयर डिफेंस कवच दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यही असंतुलन उसे अंदर से डराता है। जमीन पर अर्जुन टैंक का उन्नत संस्करण दिखाई देता है। बेहतर आर्मर, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और ज्यादा मारक क्षमता के साथ अर्जुन अब पूरी तरह युद्ध तैयार प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान की थल सेना आज भी बड़ी संख्या में पुराने टैंकों और सीमित अपग्रेड पर निर्भर है। यह तकनीकी अंतर अब सिर्फ सैन्य फाइलों में नहीं, खुले मंच पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा हड़कंप उस नए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ने मचाया जिसे सूर्यास्त नाम दिया गया है। 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता वाला यह सिस्टम पाकिस्तान के लिए डर का नया कारण बन गया। इसका मतलब साफ है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की अग्रिम चौकियां, सप्लाई लाइन और कमांड पोस्ट सुरक्षित नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के पास इस स्तर का कोई स्वदेशी सिस्टम नहीं है। वह पूरी तरह चीन से मिलने वाले सिस्टम पर निर्भर है, जिनकी विश्वसनीयता पर खुद पाकिस्तान में सवाल उठते रहे हैं। आसमान में हालात और ज्यादा भारी हो जाते हैं। तेजस लड़ाकू विमान फ्लाई पास्ट करता है और पाकिस्तान को यह एहसास दिलाता है कि भारत अब अपने फाइटर जेट खुद बना रहा है। मैक 1.6 की रफ्तार, आधुनिक एवियोनिक्स, स्वदेशी रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ तेजस पाकिस्तान के लिए एक कड़वी सच्चाई है। पाकिस्तान आज भी F-16 के स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड के लिए अमेरिका की तरफ देखता है। यह निर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राफेल विमानों की मौजूदगी डर को और गहरा कर देती है। राफेल की मल्टी रोल क्षमता, मेटियोर मिसाइल की लंबी रेंज और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पाकिस्तान की वायुसेना को तकनीकी रूप से बहुत पीछे छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद JF-17 विमान चीन के सहयोग से बने हैं, लेकिन उनकी तुलना राफेल या उन्नत तेजस से करना अब मुश्किल होता जा रहा है। परेड में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की झलक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका बनती है। 400 किलोमीटर तक की रेंज वाला यह सिस्टम पाकिस्तान की वायु रणनीति को लगभग निष्क्रिय कर सकता है। इसका मतलब है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के फाइटर जेट भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश करने से पहले ही निशाने पर आ सकते हैं। यही वजह है कि S-400 को लेकर पाकिस्तान लंबे समय से बयानबाजी करता रहा है,
लेकिन परेड में इसकी मौजूदगी ने उस बयानबाजी की हवा निकाल दी। अब अगर इस पूरे डर को आंकड़ों के साथ देखा जाए तो पाकिस्तान की घबराहट और साफ समझ में आती है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। उसके पास 14,60,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक है। भारत का रक्षा बजट 80 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है और हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सक्रिय सेना करीब 6,60,000 सैनिकों तक सीमित है और उसका रक्षा बजट 9 से 10 अरब डॉलर के बीच सिमटा हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर फर्क और भी भयावह है। भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था 350 अरब डॉलर के आसपास अटकी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से करीब 12 गुना बड़ी है। भारत एक साल में जितना रक्षा पर खर्च करता है, पाकिस्तान उतनी राशि कई सालों में भी नहीं जुटा पाता। यही आर्थिक हकीकत पाकिस्तान के डर की असली जड़ है। परेड खत्म होने तक पाकिस्तान में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। न्यूज चैनलों पर भारत की सैन्य ताकत को लेकर बहस छिड़ चुकी थी। सोशल मीडिया पर आम लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान कभी इस रफ्तार का मुकाबला कर पाएगा। रिटायर्ड सैन्य अधिकारी पहली बार खुले तौर पर मानने लगे कि भारत अब हर मोर्चे पर आगे निकल चुका है। पाकिस्तान की राजनीति भी इस डर से अछूती नहीं रही। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए। सेना की भूमिका पर बहस तेज हो गई। जनता जानना चाहती है कि देश की प्राथमिकता क्या है, हथियारों की होड़ या भूख, महंगाई और बेरोजगारी से लड़ाई। यही सवाल पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरी को उजागर करता है। अरब सागर में भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत ने पाकिस्तान की चिंता और बढ़ा दी। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 290 से ज्यादा नौसैनिक प्लेटफॉर्म और आधुनिक पनडुब्बियां, यह सब पाकिस्तान की सीमित नौसेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। समुद्री मोर्चे पर यह अंतर पाकिस्तान की रणनीतिक घबराहट को और गहरा करता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह रही कि भारत ने एक भी धमकी नहीं दी, कोई बयान नहीं, कोई चेतावनी नहीं। सिर्फ परेड, सिर्फ हथियार, सिर्फ आंकड़े। यही खामोशी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि यहां शब्दों का सहारा नहीं है, सिर्फ ताकत की सच्चाई है। आज पाकिस्तान जिस डर में जी रहा है वह किसी एक दिन की परेड का नतीजा नहीं है। यह डर उस सच्चाई से पैदा हुआ है जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। भारत आगे निकल चुका है, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और रणनीतिक सोच में। और यही सच्चाई पाकिस्तान के भीतर हड़कंप, घबराहट और टूटते मनोबल के रूप में सामने आ रही है। गणतंत्र दिवस 2026 की यह परेड पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक आयोजन नहीं थी, यह एक आईना थी जिसमें उसे अपनी कमजोरी और भारत की ताकत दोनों साफ दिखाई दी। और यही वजह है कि भारत की इस परेड ने पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा कर दिया, ऐसा डर जो एक दिन में नहीं जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।